इसीलिए पंकज जी हम जो चर्चा कर रहे हैं और मैं आपसे यहीं से शुरुआत करता हूं। पंकज जी, आप भी मानेंगे कि इस सरकार में विवाद बड़े कम हुए हैं, उस लेवल के विवाद जहां पर सड़कों पर लोगों को उतरना पड़े या किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना पड़े। पंकज जी, बात तो बहुत हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन सड़कों पर लोग दूसरी बार उतरे हैं इतनी भारी तादाद में। इसका मतलब ये नहीं है विवाद बहुत हुए हैं, और उनका विरोध भी हुआ है अपनी तरह से, लेकिन उन विरोध को कुचला भी गया और उनको इतना बड़ा आकार नहीं देने दिया गया। अब ये आंदोलन जो था युवाओं का, सरकार समझ गई थी कि ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा सरकार उतनी ही अल्पायु होती जाएगी, तो इसलिए अपनी सरकार की जो अकाल विदाई है उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय लेना पड़ा। तो अब उनकी जो सरकार है वो अगले कुछ महीनों के लिए उसको अभयदान मिल गया है। अच्छी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। लेकिन मैं एक सलाह प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं बिना मांगे, कि वो जो उनकी आराधक मंडली है उसको ये आलाप लगाने से जरा रोकें। शुरू हो गए कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, देखिए वे कैसे जेएनसी से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, युवाओं के हितैषी हैं, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अरे नरेंद्र भाई ने ये इस्तीफा इसलिए नहीं लिया, ये फैसला इसलिए नहीं लिया कि वो संवेदनशील हैं। उन्हें ये फैसला अपने अहंकार के, अपनी संवेदनहीनता के, अपनी उदासीनता के बावजूद लेना पड़ा है, क्योंकि जिस स्वस्फूर्त तरीके से देश भर में फैल गया आंदोलन, उसके चलते सरकार के सामने ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि इस आंदोलन को दमन के जरिए कुचलना मुमकिन है ही नहीं। इसलिए अंततः शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। अगर नरेंद्र भाई की संवेदना हिलोरें ले रही होती तो महीने भर पहले ही प्रधान को विदा कर देते। तो अब ये जो आराधक मंडली है, ये जितना ये गाना गाएगी प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता का, उतना प्रधानमंत्री जी का नुकसान करेगी। एक और असलियत ये है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, जैसा बाकी लोगों ने भी कहा, मोहन भागवत जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की निर्ममता के जैसे दृश्य सामने आए, उसके बाद मेरी की सूचना है कि उन्होंने बहुत कड़ा रुख तैयार कर लिया, और आधी रात को प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वीडियो संदेश जारी किया वो आरएसएस के अल्टीमेटम के बाद जारी करना पड़ा था। तो बहुत से कारण हैं, इसको प्रधानमंत्री ये आपका अंदाजा है या आपके सूत्रों ने बताया है कि आरएसएस ने अल्टीमेटम दिया था? की सूचना है, सूचना नहीं की सूचना है, अंदाजा तो बिल्कुल है ही नहीं, की सूचना है कि ऐसा हुआ। इसके बाद सरकार को तत्काल बहुत से कदम उठाने पड़े। नरेंद्र भाई को यह समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसको लेकर बहुत विचलन है, लोग बहुत परेशान हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खुलेआम उसने अल्टीमेटम दे दिया था अलग अलग तरीके से कि इस मामले को तुरंत शांत करने की जरूरत है, वरना ये जिस तरह फैल रहा है उसको रोकना बहुत ही असंभव हो जाएगा। ओके, तो अब ये मुद्दा विवाद खत्म करके सरकार ने समझदारी दिखाई है पंकज जी, या सरकार झुक गई, हार गई, उस पर दाग लग गया? हाँ, चूंकि झुक गई, दाग तो लगा, लेकिन जो हुआ उससे एक सकारात्मक नतीजा जरूर निकलेगा। सरकार ने कोई समझदारी नहीं दिखाई। सरकार को समझदारी दिखानी होती तो उसमें यह समझदारी पहले दिन से होनी चाहिए थी, जब बाकी सब में यह समझदारी है। अनंत विजय जी में यह समझदारी है कि ये पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था, विजय जी में यह समझदारी है, सतीश जी में, विनोद जी में, मुझ में, आप में। जब हम इतने दूर बैठे लोगों में यह समझदारी है कि ये फैसला लेने में देर हो गई और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो नरेंद्र भाई मोदी में भी ये समझदारी जरूर रही होगी। उन्होंने क्यों इस समझदारी का उपयोग नहीं किया और क्यों इस जिद पर अड़े रहे कि मेरा गधा पहलवान, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसका इस्तीफा लो, इसलिए मैं अब तो इसका इस्तीफा बिल्कुल नहीं लूंगा। हरदीप सिंह पुरी जी, चूंकि आप कह रहे हैं इस्तीफा लो, नहीं लूंगा। नितिन गडकरी जी, इनको जरा रोकिए, चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए नहीं रोकूंगा। तो ये जो जिद है ये लोकतंत्र में चलती नहीं है। अगर मंत्री जी का इस पूरे प्रसंग में हृदय परिवर्तन हो गया है तो बहुत सुखद बात है, मैं बड़ा सुखद लक्षण मानता हूं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि आगे चलकर अगर प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ इस देश के तमाम तबकों को, जिनमें युवा खासकर हैं, उनसे एक तारतम्य बैठाने की कोशिश नहीं की तो उनकी सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। ओके, क्योंकि राहुल जी तो हर दिन अपनी मांग भी बदल लेते थे। एक दिन तो उन्होंने चलते चलते कह दिया था अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए।
तो बहुत सारी बातें देखिए क्या होता है, लेकिन राजनीति हो बहुत दिलचस्प रही है, इसमें किसी को ठीक है कोई ओके। दो राय पंकज जी, आंदोलन खत्म हो जाएगा आज? पंकज जी कुछ मुस्कुरा पंकज रहे जी हैं। मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, पंकज जी के अनंत की मुस्कुराहट में लगता है कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आंदोलन ठंडा तो हो ही जाएगा। अगर कुछ मांगे तो बाकी दो मांगे हैं, अब जब ये मांग मान ली गई है तो बाकी दो मांगे तो मान की जाएंगी। तो आंदोलन ठंडा तो हो ही जाएगा और स्थितियां पहले से सामान्य होंगी। और जैसा मैंने कहा कि इसके सकारात्मक नतीजे भी निकलेंगे। जो भी हुआ, जिस भी दबाव में हुआ, जिस भी कारण से सरकार को यह फैसला करना पड़ा, सरकार झुकी, लेकिन चूंकि ये एक निर्णय हुआ है तो इसके नतीजे तो अब अच्छे ही निकलने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, ये देश के सकल विद्यार्थी समुदाय की जीत है, युवाओं की जीत है, उनके सामूहिक जज्बे की जीत है। ये कोई किसी अभिजीत तिपके या किसी सोनम वांगचुक की जीत तो है नहीं। और इसको राहुल गांधी की या विपक्ष की जीत समझना भी भूल है, क्योंकि कि राहुल ने, कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने हमारी तरुणाई की आवाज को संसद में बुलंद किया, एक बड़ी केंद्रीय भूमिका निभाई संसद परिसर में और बाहर सड़कों पे वो युवाओं के पक्ष में मजबूती से डटे रहे। तो इससे सरकार पे एक ऐसा दबाव बना कि उसको पीछे हटना पड़ा। जीत तो ये अंततः देश की समूची तरुणाई की है, किसी सीजेपी की, किसी कांग्रेस की, किसी केजरीवाल की, किसी और की नहीं है। हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत हार है। ओके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत हार है। ठीक है पंकज जी, एक सेकंड रुकिएगा। अब एक